की चिड़िया थी जो अपने मम्मा पापा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। इसके घोंसले के आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी चिड़ियाँ रहती थीं। नैना की भी बहुत सारी सहेलियाँ थीं जिनके साथ वो खेलती थी। नैना वैसे तो खुश थी लेकिन उसे एक बात बहुत उदास कर देती थी कि इसका घर बहुत छोटा था। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि उसे बहुत बड़ा घर मिल जाए ताकि वो अपनी तमाम सहेलियों को बुलाकर खेले। नैना का ये घर इतना छोटा था कि वो अपनी किसी सहेली को भी नहीं बुला सकती थी। नैना की मम्मा उसे अक्सर समझाती कि घर छोटा है तो क्या हुआ, तुम इसमें भी अपनी सहेलियों को बुला सकती हो। लेकिन नैना यही कहती कि ये घर छोटा ही नहीं खराब भी है। यहाँ मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। एक दिन माँ बेटी में यही बहस हो रही थी तो नैना के पापा ने कहा, बेटा घर बड़ा हो जा छोटा, घर तो घर होता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। नैना फौरन बोली, नहीं पापा, हमारे पास है ही क्या, शुक्र तो इस दिन अदा करूँगी जब मैं एक बड़े और प्यारे से घोंसले में होंगी और अपनी सारी सहेलियों को जो छोटे से घर में रहती हैं उनको बुलाऊंगी और खूब जलाऊंगी कि देखो मेरा घर कितना प्यारा है। फिर सब मेरे बड़े से घर में रोज़ाना खेलने आया करेंगी। अच्छा पापा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आज हम सब सहेलियाँ नीले समंदर की सैर को जा रही हैं। इसकी मामा ने कहा, नैना बेटा, ख्याल से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। ध्यान रखना, वहाँ शिकारी बहुत आते हैं। किसी दरख्त पर कोई पिंजरा लटका हुआ नजर आए तो इसके अंदर जाने की कोशिश मत करना, या कहीं ज़मीन पर दाना पड़ा हो तो उसे भी खाने की कोशिश मत करना। मेरी तमाम बातें याद रखना और इन पर ज़रूर अमल करना। नैना, जो अपनी मम्मा की बातें गौर से सुन रही थी, कहने लगी, एक तो आप और पापा नसीहत बहुत करते हैं। मम्मा ने कहा, बेटा, बड़ों की नसीहत में छोटों के लिए भलाई होती है। छोटे अपने बड़ों की बातों पर अमल कर लें तो कभी नुकसान नहीं उठाते। अच्छा मामा, अब मुझे जाने भी दें, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहकर नैना उड़ती हुई अपनी सहेलियों के पास जा पहुंची। सब चिड़ियां उसका इंतजार कर रही थीं। नैना के पहुंचते ही सब ने कहा, चलो देर ना करो, अब चलो। सब उड़ती हुई नीले समुंदर तक पहुंच गई। वहां सबने बहुत मजे किए। फिर सब छुपन छुपाई खेलने लगी। नैना भी छुप गई। नैना थोड़ी आगे जाकर छुपी थी। उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें बहुत सा दाना और पानी रखा था। वो बहुत प्यारा पिंजरा था, बिल्कुल ऐसा जैसा नैना दुआओं में अल्लाह से मांगती थी। नैना ने दिल में सोचा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। फिर वो जल्दी से वापस अपनी सहेलियों के पास गई और बताने लगी कि मैंने एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर देखा है, तुम सब मेरे साथ चलो। उसकी सहेलियों ने जवाब दिया, नहीं, हमारे मम्मा पापा ने मना किया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। नैना बोली, तुम सब जाओ या ना जाओ, मैं तो वो पिंजरा अंदर से ज़रूर देखूंगी। वो इतना खूबसूरत है और बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। ये कहकर नैना उड़कर इस पिंजरे तक चलेगी। सब ने उसे बहुत मना किया लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और इस पिंजरे के अंदर चली गई। जैसे ही नैना पिंजरे के अंदर गई, पिंजरा फौरन बंद हो गया। ताहम नैना खुश होकर पूरा पिंजरा देखने लगी। काफी देर बाद उसकी सहेलियों ने कहा कि नैना, हम जा रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नैना ने कहा, हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। लेकिन अब नैना को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी सहेलियां नैना को छोड़कर चले गईं और कहा कि हम तुम्हारे मम्मा पापा को भेजते हैं। इस तरह नैना अकेली रह गई और रोते हुए मम्मा पापा का इंतजार करने लगी। इतने में वहां कुछ शिकारी आ गए। उसे देखकर कहने लगे, देखो, आज एक ही चिड़िया पकड़ी गई है लेकिन है बहुत खूबसूरत, इसको तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह एक आदमी ने नैना का पिंजरा उठाकर अपनी घोड़ा गाड़ी में रख दिया और सब सामान इकट्ठा करके जाने की तैयारियां करने लगे। नैना रोते हुए उनसे कह रही थी, रुक जाओ, मेरे मम्मा पापा को तो आने दो, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी। घोड़ा गाड़ी चलना शुरू हो गई। काफी आगे जाकर नैना ने देखा कि उसकी सहेलियां और मम्मा पापा उसे इसी जगह तलाश कर रहे थे जहां नैना और पिंजरा था। फिर नैना एक बिल्कुल अलग जगह आ गई जहां ना उसके मम्मा पापा थे और ना उसकी सहेलियां, और ना ही वो खुले आसमान में उड़ सकती थी। इसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक ही चीज थी जिसकी वो ख्वाहिश करती रहती थी। वो था उसका बड़ा और प्यारा सा पिंजरा। अब नैना को हर वक्त बस एक ही बात याद आती रहती
इसके पापा कहते थे, घर बड़ा हो छोटा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।